प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सामने उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए मैंने ये जैकेट आज पहनी है और बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। यहाँ पर और ज़्यादा सर्दी है, तो मैंने ये जैकेट पहनी है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो आज का जो वचन है वो चुने जाने के ऊपर है, क्योंकि बाइबल में बताती है मत्ती 22:14 में यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो बाइबल में हम इन दिनों चुने हुए के बारे में बात करेंगे। तो एक व्यक्ति है बाइबल में जो खोजा है। खोजा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि खोजा कौन लोग होते हैं, और इसके विषय में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 36 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, और उसके ऊपर परमेश्वर की नज़र पड़ गई और वो क्यों चुना गया, ऐसा क्या खास बात थी उसके अंदर, ऐसी क्या खास बात थी उसके अंदर कि परमेश्वर ने वहाँ पर फिलिप्पुस को भेजा कि उसको जाकर बपतिस्मा दे। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत गहराई की बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से आने वाले दिनों में हम उन लोगों को देखेंगे जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर अलग कर लिया। तो बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज उन चुने हुए में से हम बात करेंगे खोजा की, प्रेरितों के काम की पुस्तक में जिसका जिक्र है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है आपको बताना। एल्काना एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका जिक्र है और उसकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों के नाम आपको बताने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उन दोनों के नाम आपको बताने हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स, आपको घर बैठे पढ़ाई करनी है, आपको कहीं नहीं जाना, कोई भी कॉलेज में जाकर वहाँ पर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है। आपके घर पे ही हम बुक्स भेजेंगे, वो आपको पढ़नी है, और साल में 3 एग्ज़ाम होंगे, वो भी आपको घर पे ही देने हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि इसी महीने नया बैच हमारा शुरू होने जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है, ताकि आपके पास प्रवेश पत्र पहुंच सके और आप उसे भरकर हमें भेज सकें। मामूली सी फीस है जो आप अदा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है खोजा के चुने जाने का भेद या रहस्य। क्या रहस्य है कि परमेश्वर ने खोजा को चुन लिया। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको खोजा के बारे में बताना चाहता हूं कि खोजा कौन होता है। पहले इस वचन को हम देख लेते हैं ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह वचन है प्रेरितों के काम की पुस्तक है 8 अध्याय और उसके 26 से 36 पद तक हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय के 26 से 36 पद तक देखिए यहाँ पर किस प्रकार से उस बात का जिक्र किया गया है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजहा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और दोनों कूश देश का, देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। ये कूश देश क्या है? एथोपिया, आज के ज़माने का एथोपिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा है खोजा कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है?
उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है, उसका नाम है खोजा। उसे खोजा कहा जाता है। ये खोजा कौन होते हैं, पहले हम इन बातों को जानेंगे। मैंने दूसरे फ़ोन में है, जो मेरी वाइफ का फ़ोन है, इस पर मैंने इसको नोट कर रखा है। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि ये खोजा लोग जो होते हैं ये कौन होते हैं। इस वचन में खोजा का मतलब एक नपुंसक या अष्टपुंगव, यानी कि जो अपंग होते हैं, यानी कि जो खोजा, जिन्हें हम किन्नर भी कह सकते हैं, इस तरह से शायद, तो नपुंसक जिन्हें कहा जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नपुंसककरण किया गया हो। अक्सर राज दरबार में सेवा करने के लिए इनका नपुंसककरण किया जाता है। क्यों? प्राचीन समय में नपुंसकों को अक्सर राजाओं और रानियों के दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। और लिखा है, क्योंकि वे राज परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठता से जुड़े रहते थे और उनकी सेवा करते रहते थे। इनको संसार से कोई मतलब नहीं होता था, इनको किसी सेक्स से कोई मतलब नहीं, किसी स्त्री या पुरुष से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। वही खोजा है जो कंदाके की रानी का खजांची, ऊंचे पद पर है। ये खोजा के विषय में बाइबल में और भी आप पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में बहुत जिक्र है खोजा का। तो यहाँ पर हम इस व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। इस पर परमेश्वर की नजर क्यों पड़ गई, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात मैंने आपको बता दी, खोजा है ये एक नपुंसक व्यक्ति है, यानी कि जिसे किन्नर कहते हैं, उस प्रकार का एक व्यक्ति है। ये लौटता है और परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ जाती। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उसके अंदर कि परमेश्वर ने इसको देखा कि ये मेरा चुना हुआ हो सकता है, ये मेरा बुलाया हुआ हो सकता है, चुना गया है। ये व्यक्ति हजारों लाखों में चुना गया है। कितने लोग होंगे उस समय जो आराधनालय में आए होंगे। ये व्यक्ति आराधनालय से वापस आ रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि 27 आयत में, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ये आराधनालय में किस लिए आया था? भजन करने आया था। हम लोग भी संडे को चर्च जाते हैं और वहां पर हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये भी गया था। तो कितने लोग होते हैं चर्च में? कम से कम अगर हम लगाएं तो 25, कम से कम, या 10-15 भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो हजारों हो सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा हजारों हो सकते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ है, लेकिन ये उस समय की बात है जब जनसंख्या भी कम थी। तो हम मान लेते हैं होंगे 50 लोग होंगे इनके आराधनालय में। तो ये 50 लोग जब लौट रहे होंगे तो इसी पर नजर क्यों पड़ गई परमेश्वर की? ऐसी क्या खास बात थी इसके अंदर? अब ध्यान से सुनिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर क्या खास बात थी। यहां पर लिखा है 28 आयत में, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि बाइबल उसके हाथ में है और लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है। आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी भी व्यक्ति को चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ते हुए नहीं देखा। चर्च में गए, जाते टाइम भी नहीं पढ़ते लोग। हाँ, चर्च में पढ़ते हैं, चर्च में बाइबल खोल लेते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन वापस लौटते समय तो हम सोचते हैं कि चलो अब हमारी एक जिम्मेदारी खत्म हो गई, हम चर्च गए, हमने आराधना की, हमने प्रार्थना की और हमने वचन सुना, और अब हमारा काम खत्म, हम घर जाके अब खाना पीना खाकर अपने आराम करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति वापसी में वचन पढ़ता हुआ जा रहा है। यशायाह 53 अध्याय ये पढ़ता हुआ जा रहा है, जो यीशु मसीह के विषय में। तो ये व्यक्ति जब वापसी में वचन पढ़ रहा है तो परमेश्वर को ये बात भा गई इसकी। ये इसीलिए चुना गया क्योंकि ये लौटते समय परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। आप भी नोट कीजिएगा, कभी वापसी में जाते समय लोग अपने हंसी मजाक करते हुए अपने
संसारिक बातें करते हुए, फ़ोन में बिजी होते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं, या कहीं को निकल जाएंगे, मार्केट चले जाएंगे, या मॉल चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे। बहुत सारी जगह जहाँ चले जाते हैं लोग, लेकिन वो भूल जाते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही उनका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, बाहर निकलते ही वो संसारिक हो जाते हैं या अपना इच्छा को पूरा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसने बाहर निकलकर भी अपनी आत्मिकता को दिखाया। इसने बाहर निकलकर बाइबल खोली और अपने रथ पर बैठकर पढ़ता हुआ जा रहा है, और वो मन में नहीं पढ़ रहा है, वो जोर जोर से पढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आगे लिखा है कि फिलिप्पुस ने उसे, देखिए लिखा 30 पद में, फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। मतलब वो जोर जोर से पढ़ रहा था, फिलिप्पुस तक उसकी आवाज जा रही है। तो ये विशेषता खोजा की परमेश्वर को पसंद आ गई। दोस्तों, क्या हम वापस लौटते समय परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है वचन पढ़ने का। पढ़ते हैं तो किस तरह से, बहुत से लोग मैंने देखा ऐसे निकाला और ऐसे निकाला, एक आयत पढ़ी, बंद किया और प्रार्थना किया और बस अपना काम खत्म, फॉर्मेलिटी कर दी पूरी और उसके बाद समाप्त। परमेश्वर ऐसी फॉर्मेलिटी से खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है निरंतरता हर एक चीज में हो। जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर को देंगे उतना ज्यादा समय परमेश्वर हमें देगा। खोजा ने तो चर्च में तो टाइम दिया ही, कितना टाइम दिया होगा चर्च में। मान लीजिए आजकल जैसे कि 2 घंटे का चर्च होता है, हो सकता है कि उस समय भी 2 घंटे का चर्च हो या ज्यादा का हो। जितना भी समय वो दिया है उसने परमेश्वर को, वो दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो वचन पढ़ रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये बात तो परमेश्वर को भा गई, और परमेश्वर ने कहा चलो इसको अब बपतिस्मा दिलाता हूँ। तब फिलिप्पुस को वहाँ पर भेजा, और फिलिप्पुस ने फिर उसको वहाँ पर उस वचन के विषय में समझाया जो पढ़ता हुआ जा रहा था वो। तो बाइबल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये संदेश इस वचन से जाता है। बाइबल पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था तो उसका जिक्र ही नहीं आता बाइबल में। वो पढ़ता हुआ जा रहा था और परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ गई। देखिए नीति वचन में क्या लिखा है, 4 अध्याय और उसके 20 पद से जब हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय 20, 21 और 22 पद, यहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। ये है वचन के विषय में परमेश्वर की हमारे प्रति एक बात जो हमें बताना चाहता है। वो क्या चाहता है कि हम उसके वचन पर ध्यान धरें। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। अब आप कहेंगे खोजा तो पढ़ता हुआ जा रहा था, वो सुन कहाँ रहा था। अब इसको ध्यान से सुनिए। खोजा जब पढ़ रहा है, जोर जोर से जब पढ़ रहा है, तो वो उसकी बात, उसकी जुबान की जो बातें हैं जो वो पढ़ रहा है, जो उसके मुंह से निकल रहा है, उसके कानों में तो जा रहा है ना, वो सुन भी तो रहा है। जैसे कि रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जब पढ़ रहा है जो व्यक्ति, वो जोर जोर से पढ़ रहा है, तो उसकी आवाज उसी के कानों में जाएगी, तो वो सुन भी तो रहा है। तो यहाँ लिखा है नीति वचन 4 के 20 पद में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है, यानी कि बाइबल की बातें जिनको प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो खोजा को चुने जाने के 2 कारण हैं। पहला कारण बहुत बड़ा है, वो है वापस लौटते समय बाइबल को पढ़ना। दूसरा कारण है कि वो जोर जोर से बाइबल को पढ़ रहा है और सुन रहा है। ये दोनों कारण परमेश्वर को बहुत अच्छे लगे। हम कितना बाइबल को पढ़ते हैं? इस नए साल में दोस्तों आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, वायदा करना पड़ेगा परमेश्वर से कि प्रभु, बहुत साल हो गए, गुजर गए, बहुत समय गुजर गया है, मैंने निरंतर बाइबल नहीं पढ़ी है। अब मैं वायदा करता हूं कि मैं अब वायदा करती हूं कि इस साल मैं अब प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा और तेरे सम्मुख बना रहूंगा। क्योंकि हमने देख लिया खोजा का सिर्फ बाइबल पढ़ना ही उसके चुने जाने का कारण बन गया। तो प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ें और सारा दिन उस पर मनन करें। एक चैप्टर प्रतिदिन पढ़ें,
एक अध्याय रोज पढ़ें और परमेश्वर को महिमा दें। जैसे कि खो जाने किया, चर्च में तो महिमा देकर आ ही रहा था परमेश्वर की, वापस लौटते समय भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था परमेश्वर के वचन को पढ़कर। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहेगी और वो हमें भी चुनकर अलग कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, आपको उन दोनों के नाम बताने हैं। उन दोनों के नाम क्या थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, बाइबल का 1 साल का कोर्स है, अगर वो करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है। BBS कोर्स है ये, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। पत्राचार कोर्स है, घर में बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। हम प्रति माह आपको एक बुक भेजेंगे जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। साल में 3 एग्ज़ाम होंगे, वो आप घर पर ही देने आपको, और मामूली सी फीस है जो आप अदा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, वापस लौटते समय अगर बाइबल पढ़ना चुना जाता है तो हमें अगर हर समय बाइबल पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।